वेलकम टू सोशल। पुष्पा इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक है और फैंस को इसके ट्रेलर का तो कब से इंतजार था। अब जब ट्रेलर आ चुका है, एवरीवन हैज लव्ड द ट्रेलर और जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मेरा रिएक्शन ये था। పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటువా ఫైర్ ओह, दैट वाज अ गुड डायलॉग। पुष्पा फ्लावर नहीं, एक फायर है। अमेजिंग, व्हाट अ मासी डायलॉग। పార్టీ లేదా పుష్ప Okay, when is the party, Pushpa? Okay, the way he has said it, don't you think it's very strong, like it's very powerful? Exactly the way Hello Peter Spider-Man के ट्रेलर में जब कहा गया था Hello Peter, like here he says, when is the party, Pushpa? So this is hard fossil for you. 3-4 सेकंड के लिए ट्रेलर में आए और बट किल्ड इट। मज़ा आ गया ट्रेलर देख के। अल्लू अर्जुन लुक सुपर। ट्रेलर बहुत ध्यान से कट किया है, मुझे लगता है कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की गई है और बहुत कुछ रिवील नहीं किया है। सो दैट्स गोना बी अ हार्ड वन टू डिकोड। लेट्स सी बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द मूवी। डेफिनेटली लुक्स ग्रेट। आई रियली वांट इट टू बी लाइक अ 5-star मासी फिल्म। मज़ा आ गया ट्रेलर देख के। आई एम स्टिल इन द फील्ड्स। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट, ये लंबी हो जाएगी वरना। ऑलराइट, बाय। माय नेम इज़ वी और इस वीडियो में पुष्पा के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा विद सम हिडन डिटेल्स जो शायद आपने मिस कर दी हों। फायर है मैं। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर के पहले सीन में आपको एक आदमी की आवाज़ में नरेशन सुनने को मिलती है जो ये कहता है, భూమండలంలో యాడా పెరగని చెట్టు మన శేషాచలం అడవుల్లో పెరుగుతుండది. इनका कहने का मतलब है कि शेषाचलम के जंगलों में एक ऐसा पेड़ है जो कहीं और नहीं मिलता है। इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे बात रेड सैंडलवुड ट्रीज की हो रही है, पर आयरॉनिकली ये रेफरेंस अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पुष्पा पे भी पूरी तरह सूट करता है। अगर आप इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करो तो पुष्पा खुद एक ऐसा इंसान है जो जंगलों और वुड्स के बीच रहा है, इसीलिए ये लाइन उसके कैरेक्टर को भी सिंबलाइज करती है। वैसे अगर आप ध्यान दो तो पुष्पा की एंट्री भी इसी लाइन के एंडिंग में होती है। सो दैट इज वाई पुष्पा इज एज रेयर एंड स्पेशल एज रेड सैंडलवुड ट्रीज। डिटेल नंबर 2, ये मूवी आज के टाइम की नहीं होने वाली है। ट्रेलर में जिस तरह से 1000 रुपये के नोट्स दिखाए गए हैं दैट ऑलरेडी एक्सप्लेन्स कि फिल्म 2016 से पहले की है। उसके अलावा आप नोटिस करना कि इस सीन में टेलीफोन कितने पुराने दिखाए गए हैं। देन नोटिस ऑल द व्हीकल शोन इन द ट्रेलर, ट्रक्स, बाइक्स, अ मोपेड और लोगों के कपड़े। ये डिटेल्स हमें बताती हैं कि स्टोरी इजीली अराउंड 20 ईयर्स या उससे भी पहले के टाइम में बेस्ड है। डिटेल नंबर 3, आप इस सीन में नोटिस करना कि एक पॉलिटिशियन कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका पार्टी का सिंबल ये है। वहीं ट्रेलर में दूसरी जगह पुष्पा सेलिब्रेट कर रहा होता है जहां उसके आसपास इसी पार्टी के फ्लैग्स नजर आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो वही पॉलिटिशियन भी उसी सीन में पुष्पा के साथ है। इस डिटेल का मतलब ये हो सकता है कि फिल्म में एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पुष्पा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। डिटेल नंबर 4, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो फिल्म की कलर ग्रेडिंग बहुत सिंबॉलिक है। जैसे रेड सैंडलवुड ट्रीज का कलर थोड़ा ऑफ रेड होता है, वैसे ही फिल्म की कलर ग्रेडिंग उसी टोन में रखी गई है। ज़्यादातर सीन्स में आपको ट्रेलर में यही रेड सैंडलवुड का कलर देखने को मिलता है, चाहे वो अर्जुन के कपड़ों से हो या उनके स्किन टेक्सचर या फिर बैकग्राउंड में किसी भी कैरेक्टर के पीछे। ये कलर ग्रेडिंग मेरे ओपिनियन में फिल्म के नैरेटिव को ध्यान में रख के दी गई है एंड इन माई ओपिनियन दिस लुक्स ब्रिलियंट। डिटेल नंबर 5, आपने नोटिस किया होगा कि फिल्म की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड एवरीथिंग सीम्स ऑन पॉइंट। आई शुड टेल यू अ डिटेल हियर कि फिल्म के सिनेमाटोग्राफर इंडिया के नहीं हैं बल्कि पोलैंड से हैं। इनका नाम मिरोस्लाव ब्रोजेक है और ये पहले कई पॉलिश फिल्म्स की सिनेमाटोग्राफी कर चुके हैं। एक स्पेशल ट्रिविया अगर मैं आपको बताऊं तो पुष्पा उनकी पहली इंडियन फिल्म नहीं है। इससे पहले 2019 में एक्टर नानी की फिल्म गैंग लीडर उनकी पहली फिल्म थी एज अ सिनेमाटोग्राफर इन द तेलुगु इंडस्ट्री। डिटेल नंबर 6, सिंस ये फिल्म जंगलों के अराउंड बेस्ड होगी तो इसमें वाइल्ड लाइफ के रेफरेंसेस भी होने चाहिए जो इस फिल्म में डेफिनेटली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोटिस कि ट्रेलर में पहला क्लोज शॉट ही किसी कैरेक्टर का नहीं है बल्कि एक सांप का है। इसके अलावा मैंने नोटिस किया कि फिल्म में कई जगह आपको एनिमल स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सीन वॉल पे एक स्कल्पचर लगा है और दूसरा स्कल्पचर टेबल के साइड पे है जो शायद एक पैंथर का स्कल्पचर है, और एक यहाँ पे भी मैंने नोटिस किया। इसके अलावा कैरेक्टर्स के कपड़ों में भी मैंने एनिमल प्रिंट्स को नोटिस किया। फॉर एग्जाम्पल इस कैरेक्टर की लुंगी को नोटिस करो, सीम्स लाइक अ चीता प्रिंट। और यहाँ पे आप नोटिस करो अल्लू अर्जुन की शर्ट साइड पे मुझे ऐसे लग रहा है कि एक चीता बना हुआ है। डिटेल नंबर 7, इस सीन में आप नोटिस करना कि पुष्पा के हाथ में एक गन है और गन का ऊपर वाला पार्ट फट चुका है।
यानी कि फट के फ्लावर हो चुका है। साइकिल का पाइप कमजोर होता है और फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर। आई एम स्टिल वंडरिंग कि इस सीन में ऐसा क्या हुआ होगा। एक्चुअली में ये मेरा फेवरेट सीन था पूरे ट्रेलर में, क्योंकि पुष्पा यहाँ कह रहा है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। डैम, दैट वाज अ बैड एज डायलॉग इन माय ओपिनियन। डिटेल नंबर 8, आपने देखा होगा कि फहाद फाजिल का कैरेक्टर ट्रेलर के एंड में आता है, पर इसका एक बैक शॉट ट्रेलर के बीच में भी आता है। इस सीन में वो टेबल पे देख रहा होता है और बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो उसके सामने एक एरिया का मैप भी है जिस पे लिखा हुआ है किलिंग फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। मैंने जब इसको पास से जूम करके देखा तो वहाँ ये भी लिखा हुआ था, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ब्रूटली किल्ड बाय RS वुड। वेट अ सेक, दैट वुड प्रॉब्ली मीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स किल्ड बाय रेड सैंडवुड स्मगलर्स। इसके अलावा यहाँ पे एरिया का नाम भी लिखा है, गांजी बांदुला एरिया, और इसके ऊपर लिखा है मनुमदार रिजर्व फॉरेस्ट ब्रैकेट में शेषाचलम। मेरे ख्याल से ये वही जगह हो सकती है जहाँ से पुष्पा और उसके आदमी लोग रेड सैंडलवुड को स्मगल करते हैं। डिटेल नंबर 9, मैंने नोटिस किया कि एक सीन में अनुष्या का कैरेक्टर मुंह से ब्लेड निकालता है। वैसे इनडायरेक्टली इट मीन्स कि दिस गाय वोंट बी गेटिंग एनी रोमांस टुडे। काटेगी क्या? एनीवे, द डिटेल हियर टू नोटिस इज कि जिस तरह से अनुष्या के मुंह में ब्लेड दिखाया गया है, उसी तरह इस सीन के बैकग्राउंड में आपको एक आदमी देखने को मिलेगा जिसके मुंह में शायद एक ब्लेड ही है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन भी एक सीन में ब्लेड तो नहीं पर एक इलायची को दिखा रहे होते हैं। एंड आई हैव फीलिंग कि ये सभी कैरेक्टर्स एक साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इस सीन में ये तीनों एक ही साथ नजर आ रहे हैं। डिटेल नंबर 10, पुष्पा का अगर आप टेक्स्ट टाइटल देखो तो वो भी बहुत ध्यान से बनाया गया है। इस टेक्स्ट में जो आपको लाइनों के थ्रू एक डिज़ाइन दिखाया गया है, वहाँ डिज़ाइनर ने एक वुड का टेक्सचर आपको दिखाने की कोशिश की है। सिंस द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक ट्री लाइक सैंडलवुड ट्री, तो ये डिटेल पोस्टर में एक बहुत ही ऑथेंटिक टच लेके आती है। ऑलराइट, ये तो था मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ पुष्पा। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप भी मुझे बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपने भी कोई डिटेल नोटिस की हो या फिर आपकी कोई प्रेडिक्शंस हो मूवी की स्टोरी को लेके, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत अमेजिंग होता है ऐसे कमेंट्स पढ़ना। सो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक सब पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।